नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एस ए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में। यहाँ रहती हैं बहन सुनीता जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। सुनीता जी के पति का पहले ही निधन हो चुका है, जिसके चलते यह परिवार काफ़ी संघर्षों और कठिनाइयों का सामना कर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी और गुजारा करना मुश्किल हो गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। मैं सुनेजा कैमरामैन अनीश के साथ, और एक बार फिर से हम मौजूद हैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ आदर्श नगर में। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर से हम आदर्श नगर में पहुंचे हैं, क्योंकि लगभग 3-4 बार इस नगर में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी सेवा यहाँ पे दी जा चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को लाभार्थी बनाया गया है। साथ ही साथ जो तमाम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद दी जाती है उस परिवार को पहुंचाई गई है। एक बार फिर से हमें ये सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इसी नगर में एक और परिवार की मदद करने के लिए आ रहे हैं। उसी के चलते आज हम लगभग 3:30 बज रहे हैं शाम के इस जगह पर पहुंचे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों का जो काफिला है वो यहाँ पर आने वाला है। और उसी के चलते एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सेवाएं वो देते हैं, जो मदद वो करते हैं, वो सब सेवाएं देंगे। आज हम ये देखेंगे कि क्या अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है, कहां तक ये मुहिम जाने वाली है, क्या कुछ कंडीशंस उस परिवार को फॉलो करनी होती है ताकि संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम से उन्हें जोड़ा जा सके, कैसे उस परिवार तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, गरीब जो भारत है उसमें बहुत गरीबों की संख्या है, लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ अमीर लोग बढ़ते जा रहे हैं, वहीं एक तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है, और दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप चल रहा है। उसी के चलते संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बेड़ा उठाया था, जो गरीब लोग हैं उन्हें की जो भूख है वो कभी भूख से ना मरे, उनकी भूख को शांत किया जाए। जो उनके बच्चे हैं उनको पढ़ाई दी जाए। अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जो बीमारी से पीड़ित है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनको दवाइयां पहुंचाई जाए। उसी के तहत उन्होंने एक मुहिम बनाई थी, अन्नपूर्णा मुहिम। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ही जानेंगे कि क्या अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, इस समय उस परिवार की ओर वो राशन सामग्री, वो जरूरत के सामान लेके जा रही है, जिसके तहत ये लोग इस परिवार के पास पहुंचे हैं। और क्या क्या राहत सामग्री परिवार के सदस्यों के लिए आज लेके आए हैं और क्या क्या राहत सामग्री उस परिवार को आज दी जाएगी, वो सब जानेंगे। साथ ही साथ उस परिवार के हालात जानेंगे और अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार के लिए किस तरीके से कारगर साबित होती है, ये भी सब जानेंगे। और क्या अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है, वो सभी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से लेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस समय जो पूरी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है उस परिवार की ओर जा रही है। और लगातार हम हर बार देखें, जब भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम किसी भी प्रदेश में जाती है, राज्य में जाती है, जिले में जाती है, गलियों में जाती है, गांव में जाती है, वहां पूरा एक काफिला सा निकलता है
किस तरीके से इन्होंने अपने सरों पर जो अन्नपूर्णा मुहिम की वो टोपी पहन रखी है। तो एक पूरा एक काफिला सा होके आता है, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी अपने जो शिष्य हैं उनको निर्देश देते हैं और किस तरीके से इनका भक्ति भाव दिखता है। हमने ये देखा था कि जब से ये अन्नपूर्णा मुहिम, खासकर अगर फरीदाबाद प्रदेश की बात करें, जब से ये अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे चली है, चाहे वो धूप है, गर्मी है, बारिश है, लगातार ये लोग अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से रखते हैं और जिस भी परिवार में जिस समय कोई जरूरत होती है, आगे भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की मदद की जाती है और देखेंगे कि किस परिवार के लिए जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद एरिया में सेवा लेके आए हैं। आप देख सकते हैं ये उस परिवार का एंट्री गेट है और संत रामपाल जी महाराज जी का जो काफिला है, जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है इनकी, उसके सभी मेंबर उस परिवार के पास आए हैं। ये वो घर है जहाँ पे फरीदाबाद में एक और अन्नपूर्णा मुहिम के लिए इस परिवार को चुना गया है। क्या कारण है जो संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी टीम आज इस परिवार के पास आई है? ऐसी क्या स्थिति है इस परिवार की कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की आज मदद की जा रही है और इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम स्कीम में जोड़ा जा रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, वो अपनी सेवाओं में लग चुकी है इस समय और लगातार वो जो सामान वितरण के लिए आए हैं उन सामानों को लगा रहे हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए जो पोस्टर हैं, जो बैनर हैं, उनको दीवार से लगा रहे हैं ताकि जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो प्रचार है या किस कारण से जो है अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, उस सभी को ये दर्शा रहे हैं। जब तक ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं तब तक हम उस दंपत्ति के पास जा रहे हैं, उस दंपत्ति के परिवार की ओर जा रहे हैं और उसके घर के हालात जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस समय हम फरीदाबाद आदर्श नगर में हैं और ये लोग जो हैं उस घर के बिल्कुल सामने ही आप देख सकते हैं अपनी तैयारियां इन्होंने चालू करी है, जो बैनर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो एक बार देख के आते हैं कि ऐसा क्या है कि ये उनके घर में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हमने यही देखा है कि जितनी भी अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवाएं हुई हैं अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के द्वारा, वो उस परिवार के घर में ही हुई है। तो आइए जानते हैं, एक बार उस परिवार के घर को भी देख लेते हैं। ये उस परिवार का जो है घर है, हालांकि हमें पता लगा है, जानकारी मिली है कि ये परिवार किराए पर रहता है, रेंटेड इनका रूम है और ये इनका रूम है। तो हमें बताया गया कि बहुत छोटा रूम है, एक तरीके से जिस तरीके से एक वॉशरूम एक बाथरूम होता है बड़े बड़े घरों में, उतना ही ये छोटा सा घर है। यहीं पे इन्होंने सामान रखा हुआ है। मैं अपने छायाकार मित्र से एक बार अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जो ये घर है इसको एक बार विस्तार पूर्वक से दिखाएं। शुरू होने से पहले ही ये घर खत्म हो जाता है। एक छोटा सा कमरा इन्होंने रेंट पे ले रखा है और वहीं पे इन्होंने एक बेड रखा हुआ है, वहीं इनके चूल्हे का सामान है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घरों में ड्राइंग रूम होता है, जैसे हम बड़े बड़े घरों में जाते हैं, मैं भी अगर अपने घर की बात बताऊं तो इस तरीके से मेरा ड्राइंग रूम होगा। दर्शकों, आप भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सामानों को फैलाया हुआ है, रखा नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे चीजों को रखा हुआ है। एक पुराना सा मीटर यहाँ पे रखा हुआ है। घर में कोई फ्रिज नहीं है, कोई टीवी नहीं है, तमाम जो चीजें होती हैं घरों में वो सामान नहीं है। अलमारी के नाम पे वन साइडेड एक छोटा सा बक्सा सा कह सकते हैं हम यहाँ पे रखा हुआ है और तमाम चीजें यहाँ पे बिखरी हुई हैं। एक बेड जिसमें आप देख सकते हैं ये लगता है कि कितने टाइम से ये धुला तक नहीं है और वही पुरानी चीजें, पुराना बिस्तर, पुराने कंबल, ये सभी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। हालांकि ये चीजें इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमें पता लगा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है, वो इनके लिए कंबल और बिस्तरे भी लाई है। देखेंगे हालांकि क्या क्या वो चीजें यहाँ पर लेके आए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कब क्या सेवाएं इन्हें दी जाएंगी। हालांकि बताया गया है कि इनके लिए राशन लेके आए हैं, लेकिन क्या उस राशन की अहमियत है इस परिवार के लिए? क्या इस परिवार की ऐसी स्थिति है कि इसको इस रेंटेड रूम में रहना पड़ रहा है? हालांकि हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो लगातार गरीबी से परेशान है, गरीबों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे क्या कारण है इस परिवार के? क्या इसकी परिवार की कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, वो भी हम जानेंगे। तो एक माता जी यहाँ पे बैठी हुई है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता जी, ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 3 हैं। 3 सदस्य हैं। 2 बेटे हैं, 1 मैं। हाँ जी। और जो आपके पति हैं?
वो मेरे एक्सपायर हो चुके हैं। कितना समय हो गया लगभग? 2 साल हो गई, तीसरी लग गई। क्या कारण था एक्सपायर होने का? वो मास्टर के सिलाई करा करते थे कपड़े। तो तब से फिर जो गुजारा चल रहा है घर का, किस तरीके से चल रहा है? मैं ही कर रही हूँ काम। जी। स्टोर में झाड़ू लगा के आती हूँ, मेडिकल स्टोर में। मेडिकल स्टोर में झाड़ू लगा के आते हैं। कितना मिल जाता है वहाँ से? 2000 मिलते हैं वहाँ से। सिर्फ 2000 रुपये? इस और तो उधर से जो गत्ता वत्ता मिलता है हाँ जी। तो वो बेच के गुजारा करते हैं घर का में। हमने ये भी देखा कि आप किराए के मकान में रह रहे हैं। कितना किराया है लगभग मकान का? यहाँ 2000 है। 2000 रुपये किराया है। जैसे कि आपने बताया कि 2000 रुपये तो आप कमा के लेके आते हैं और 2000 रुपये ही घर का किराया है, तो खाना पीना किस तरीके से चलता है? कभी कोई कुछ दे देता है, कभी कोई कुछ दे देता है। तो अब तक जो है मांग के चल रहा है जैसे कैसे गुजारा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है। 3 बच्चे हैं। कौन कौन? एक लड़की यहाँ नहीं है, वो दिल्ली रहती है, दिल्ली रहती है। शादीशुदा है। हाँ जी। वो अपने घर की है। ये 2 बच्चे हैं मेरे पास इस टाइम, 2 लड़के बस। ये बता रहे थे कि एक जो आपकी बेटी है उसकी डेथ भी हो गई है। हाँ, एक बड़ी लड़की मेरी खत्म हो चुकी है। तो जो पति हैं आपके, जो अंकल जी हैं, पहले उनकी डेथ हुई थी या पहले बेटी की डेथ हुई थी? पहले मेरी बेटी गई। पहले आपकी बेटी गई थी। क्या काम करते थे अंकल जी? सिलाई करते थे, कपड़े सिलते थे लोगों के। हाँ जी। और किराए का वो था, दुकान थी किराए की, जी। मैं भी ड्यूटी करा करती थी। तो लगभग उसी समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं या जब आपके पति की डेथ हुई, जब अंकल जी की डेथ हुई तब यहाँ पे आए हैं? नहीं, हम 25 सालों से रह रहे हैं। तब से यहीं रह रहे हैं आप? 2006 से आई हूँ मैं, दिल्ली से आए थे। हाँ जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके एकदम भरा खिला परिवार था, अंकल जी भी थे और आपकी बेटी भी थी, एकदम से चीज़ें बदली, सब जो है मृत्यु की चपेट में आ गए। और आपने बताया कि अब 2000 रुपये कमा के लाते हैं, उसमें भी 2000 रुपये का तो किराया ही चला जाता है। तो किस तरीके से आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं अब तक? लगभग आप कह रहे हैं 2 साल हो गए हैं, बहुत बड़ा समय हो गया ये तो। किसी के यहाँ झाड़ू लगाई आई, किसी के कपड़ा रत्ता धो दिए, किसी के छत पे झाड़ू मार दी। हाँ जी। ऐसे कर रहे हैं ना गुजारा। और आपने ये भी बताया कि जैसे मांग के भी आप कर लेते हैं। आज के युग में जहाँ पे रिश्तेदार भी एक बार को मुंह मोड़ लेते हैं जब वो देखते हैं कि यार इसका तो पति भी नहीं रहा, बच्चे भी खिलाएगी तो खिलाएगी, आप खुद काम करके ला रहे हैं, तो कब तक देता होगा सामने वाला? वो भी बहुत ताने देता होगा। देने वाले दे जाते हैं भैया, कोई कुछ नहीं कहता है, चुप दे के चले जाते हैं। हाँ जी। जो इसके पापा को जानते हैं ना, हाँ जी। वो कभी नहीं मेरे से कहते। हाँ जी। अपने आप बोल देते कि बेटा जा चली जाइए घर पे, ले आइए सामान। ये आपका ही लड़का है? हाँ, ये बड़ा लड़का क्या है, नाम है इसका? हेमंत। ये पढ़ाई करता है? हाँ, पढ़ रहा था, अभी 7th में छोड़ दिया इसी वजह से। छोड़ दिया? क्यों, क्या कारण था जो स्कूल छोड़ना पड़ा? इसके पापा खत्म हो गए तो इसको स्कूल के लिए जाने को मन नहीं करता था इसका। तो 2024 से ये स्कूल नहीं जा रहा है? हाँ, 2023। 2023 से स्कूल नहीं गया, तो अब फिर ये काम कर रहा है किस चीज़ का? पेच कसने पड़ते हैं बस खाली। हाँ जी। एक कुर्सी पे बैठे बैठे हाँ जी। पेच कसता है बस। क्या नाम है बेटा आपका? आप क्या काम करते हो? काम कर वो थोड़ा सा आगे आ पेच जाओ, कसते थोड़ा हैं। सा आगे आ जाओ। हाँ जी। पेच कसते हैं। लास्ट कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? 7 तक 7 तक। तो पढ़ने का मन नहीं करता आपका? करता है, किस कारण से पढ़ाई छूटी आपकी? पापा की वजह से। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी दुख भरी इस परिवार की कहानी है। सुनीता माता जी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं। इन्होंने बताया लगभग 2022 तक इनका परिवार भी एकदम खुशहाली से भरा हुआ था, खिला भरा इनका परिवार था, जहाँ पे ये थी, इनके पति थे, इनके 3 बच्चे थे। पहले जो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी उसकी डेथ हुई, उसके बाद बीमारी के कारण ही जो इनके पतिदेव थे जगदीश जी, एक सिलाई मशीन का काम करते थे, उसके बाद उनकी भी मृत्यु से मौत हो गई। और घर में इतनी भयानक स्थिति बन गई, आप खुद ही सोच सकते हैं, जब एक घर में पहले बेटी की डेथ हो जाए, उसके बाद पति की डेथ हो जाए, तो इन खाने तक की समस्या इन लोगों को आ गई थी। उसके बाद जाके जो माता जी ने है, उन्होंने सोचा मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं अपने बच्चों को पालूंगी। तो इन्होंने मेडिकल पे जाके झाड़ू पोछा करना चालू किया। वहाँ से इन्हें 2000 रुपये मिलते थे, 2000 रुपये इनकी इनकम थी पर मंथ की। और जैसे कि इन्होंने बताया और हमने आपको दिखाया भी था, रेंटेड रूम पे ही रहते हैं। 2200 रुपये, हालांकि इन्होंने 2000 रुपये बताया है, 2000 रुपये इस रूम का एक किराया दे देते हैं। खाने पीने के लिए कुछ बचता नहीं है, लोगों से मांग मांग के काम चला रहे हैं। और साथ ही साथ जो इनका लड़का है,
वो भी काम करता है, इन्होंने जैसे बताया कि, और 7वीं क्लास तक वो पढ़ा हुआ है, लेकिन जब से उसके पिताजी की डेथ हुई है उसने स्कूल भी छोड़ दिया है। तो इसी के कारण ये चीज़ों को देखते देखते संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी। इन्हीं चीज़ों को देख के, यही एक कहानी थी जब संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा था कि एक अखबार पे खबर छपी थी कि ऐसी एक पिता परेशान थे टीबी से, उन्होंने अपनी 3 बच्चियों को जो है जहर दे दिया था और नहर में उन सब ने जान दे दी थी। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने खबर देखी थी, उन्होंने ये कहा कि आज के बाद ऐसी स्थिति में कहीं आने नहीं दूंगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत ये आदेश दिए, अपने जो अनुयायी हैं उनको ये निर्देश दिए कि ऐसी कोई भी स्थिति जहां पर जो बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, या जो उनके परिवार हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, या खाने की समस्या पैदा हो रही है, तो ऐसे में उस परिवार की जानकारी सतलोक आश्रम को दी जाए। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा गया, संत रामपाल जी महाराज जी के तुरंत ये आदेश आए कि अगर हम उस परिवार को नहीं पाल सकते तो हम किसी बच्चे की मृत्यु तो नहीं होने देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी समय ये प्रण लिया कि आज के बाद किसी बच्चे की हम भूख से मृत्यु नहीं होने देंगे, और उसी दिन एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चालू की गई जिसका नाम था अन्नपूर्णा मुहिम। आज उसी की कवरेज करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस मुहिम को एक नारा दिया गया, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। या आप कह सकते हैं हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, क्योंकि आज हम ग्राउंड लेवल पर फरीदाबाद बल्लभगढ़ आदर्श नगर में हम पहुंचे हैं। सतलोक आश्रम की पूरी टीम यहाँ पे है, जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम संत रामपाल जी महाराज जी ने नियुक्त की है। उसी के तहत ये जो सेवादार हैं, आप देख सकते हैं तमाम पूरा काफिला संत रामपाल जी महाराज जी का आया हुआ है, और उसी के तहत ये सब राहत सामग्री आज इस परिवार को दी जाएगी। आइए जो सतलोक आश्रम से जो लोग आए हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? ये विजेंद्र दास। सर थोड़ा सा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, जो भी समाज में गरीब है, असहाय है, जिन पे बिल्कुल खाने के लिए कोई कुछ भी नहीं है, उन्होंने उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। हाँ जी। जिससे जो भी परिवार में कोई भी सदस्य या समाज में भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, भूख से दम ना तोड़े। हाँ जी। क्या कुछ राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए आप लेके आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये राशन सामग्री जो भिजवाई है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 2.5 किलो इसमें चावल है, 2 किलो चीनी है, इसमें 1 किलो सरसों का तेल है, 1 किलो इसमें सूखा दूध है, 1 किलो अचार है, ये 15 किलो आटा है, 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो ये प्याज है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जैसे हल्दी पाउडर है, मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है, नमक है, दलिया है। जैसे परिवार में कोई बीमार है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए दलिया भी किट में भिजवाया। बेसन है, काले चने हैं, चाय की पत्ती है, चने की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये हरी दाल है। ये कपड़े धोने के लिए रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए पाउडर है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, और ये नहाने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सहायता के रूप में सामान भिजवाया है। इस परिवार के पास जैसे सर्दियों में के लिए ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक कम्बल भी भिजवाया। इन्होंने एक कम्बल की ही मांग की थी कि हमको एक कम्बल चाहिए, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कम्बल भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही भिजवाया है। तो दर्शकों देख सकते हैं, ये वो तमाम मदद है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी हुई है। एक बार मैं फिर से ये सारी सामग्री दिखाता हूँ और आपको अवगत कराता हूँ। आप देख सकते हैं 2.5 किलो यहाँ पे चावल दिए हुए हैं, उसके बाद 2 किलो चीनी, तेल की बोतल दी है 1 लीटर की, उसके बाद सूखा दूध का डब्बा, अचार दिया हुआ है, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज। हालांकि हम जब भी अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा करने जाते हैं लगभग यही सब किट होती है, और उसमें 5 किलो आलू 5 किलो प्याज होते हैं। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं 15 किलो आटा भी दिया हुआ है जो कि 25 किलो होता है। ये भी सर से जानकारी लेंगे कि इस परिवार को कम क्यों दिया जा रहा है, क्या कारण है कि इस परिवार के साथ ऐसा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हल्दी दी है, लाल मिर्च मसाला दिया हुआ है, धनिया पाउडर, जीरा, दलिया भी जैसे हमने आपको बताया था जो बुजुर्ग होता है परिवार में दलिया दिया जाता है, नमक, बेसन, चाय पत्ती, काले चने, पीली मूंग की दाल, चना दाल, लगभग
रसोई में यूज होने वाली सभी सामग्री यहाँ पे दी हुई है और साथ में उसके बाद कपड़े धोने के लिए सरफ भी है, कपड़े धोने का साबुन भी है और नहाने के लिए भी साबुन दिए हुए हैं। और जैसे कि हम हर बार देखते हैं जो सतलोक आश्रम से पैकिंग होके आती हैं सारी चीज़ें, चाहे वो चीनी है, चावल है, और इनमें ये अन्नपूर्णा मुहिम का टैग लगा होता है, निशुल्क सेवा सामग्री, जिसमें अलग से लिखा होता है कि यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, ताकि कोई भी परिवार इसका मिसयूज ना कर सके इस सामान का, और इस सामान को वो अच्छे के लिए ही यूज करे, अपने परिवार के लिए यूज करे। जो किट आई है सर, इसमें ये कम क्यों है सामान? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे जो परिवार है, जैसे लगभग उसमें अगर 3 सदस्य तक हैं, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो किट ये बना के दिए, 15 किलो आटा जिसमें 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू होता है। अगर इसमें 3 सदस्य जो ज़्यादा होते तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उनके लिए इसको 5 किलो प्याज कर देते हैं, और ज़्यादा 5 किलो प्याज और आटा 15 की जगह 25 किलो, दूध भी 1 किलो की जगह 2 किलो, और सरसों का तेल भी, चीनी भी 5 किलो 4 किलो कर देते हैं, और चावल भी 5 किलो कर देते हैं। ये जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के जो तहत है किट, राशन किट बनवाई गई है। तो आप उस परिवार से पूछ लेते हैं कि क्या आपकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं इसे? हाँ, इनको अगर इसमें थोड़ी बहुत किसी भी चीज़ की कम या ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके इनको वो चीज़ भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से दे दी जाती है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, जो किट है ये कम नहीं है, ये परिवार के जरूरत के अनुसार बनाई गई है। और उसके बाद ये कंबल भी इन्हें अलग से दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्दी का मौसम है और पहले भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस भी परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गए हैं, वहाँ पे जो ऊनी कपड़े हैं वो उन्हें दिए गए हैं, जैकेट दिलवाई गई हैं, सारे सामान दिलवाया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, और लगभग 2-2 जोड़ी दिलवाया जाता है। हालांकि यहाँ पे अभी एक कंबल ही दिया है इन्हें। सर, ये जो सामग्री आप लोगों ने यहाँ पे दी है, ये तो एक बार आपने दे दिया सामान, ये जो सामग्री आपने दी है तो एक बार दे दिया। अब एक बार से तो इनका पेट भरेगा नहीं, क्योंकि जैसा कि माता जी ने ही बताया कि काम तो ये चला ही रहे थे। हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी जो महाराज है, एक बार नहीं, अब एक तरह से जब तक इनका जैसे कोई भी बच्चा परिवार में से पढ़ाई लिखाई का अगर करना चाहता है तो करके जब तक कमाने लायक नहीं होगा, आजीवन सतगुरु रामपाल जी महाराज इनको राहत से राशन सामग्री देते रहेंगे, एक दिन के लिए नहीं है। कमाने वाला नहीं होता, जैसे अब जो लड़का है इनका, जब तक वो कमाने लायक नहीं होता तब तक ये दी जाएगी सामग्री। सतगुरु रामपाल जी महाराज इनको देते रहेंगे। तो ये कब तक आप बदलते रहेंगे, कितनी बार दे के जाएंगे यहाँ पे? नहीं, लगभग जैसे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये परिवार के सदस्यों के अनुसार ये जो सामग्री जो पर्याप्त मात्रा में है, अगर उससे पहले भी अगर ये ख़त्म हो जाती है कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन पहले, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज फिर इनको राहत सामग्री पहुंचवा देते हैं। तो लगभग जो 20-25 दिन जब भी ये सामग्री खत्म होगी, आप इनको दे के जाया करेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक जो इनका सबसे बड़ा लड़का है वो कमाने लायक नहीं हो जाता। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अभी सेवादार इनको कार्ड देंगे, तो उस कार्ड पे एरिया सेवादारों के नाम होंगे। ये राशन सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले एरिया सेवादार के पास ये फ़ोन कर देंगे, तो फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए राशन सामग्री फिर से भिजवा देंगे। सर, ये तो बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। मैं सर आपसे जुड़ना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज। जैसे आपने बताया कि 20-25 दिन बाद जब भी ये सामान, पहले ही आप इनकी जरूरत के अकॉर्डिंग लेके आए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि जब खत्म हो जाएगा हम फिर दे के जाएंगे। और आपने ये भी बताया है कि जब तक परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक आप दे के जाएंगे। कैसे हो पा रहा है ये सब? रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया एक तरह से परिवार को, गोद ले लिया परिवार को, क्या बात है ले सर। लिया भगवान जी ने, और जब तक इनको कमाने लगे नहीं होगा तब तक रामपाल जी इनकी सेवा देते रहेंगे इनको। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, इन सर ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अब इस परिवार को गोद ले लिया गया है, और जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की जाएगी। आइए एक बार उस परिवार के विचार लेते हैं जिसको इस परिवार को ये मदद मिली है, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं इस मदद को लेने के बाद। माता जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये आपको ये सब सामान दिया गया है, कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि जो देगा वो मेरे लिए तो भगवान है, भगवान के रूप में। क्या कुछ राहत मिलेगी आपको इस सामान लेने के बाद, जो आप जैसे आप कहते थे? हाँ जी। किसी से लेना बंद कर दूंगी। अब कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको भूखा सोना पड़े या आपके बच्चों का भूखा सोना पड़े? नहीं। एक दिन किसी फकीर ने
एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, माता जी ने सिर्फ एक ही लाइन कही कि जो भी मुझे देगा मैं तो उसे भगवान मानूंगी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बन के इस परिवार को पास आए हैं। और जैसा कि इन सर ने ही बताया, इन सर ने भी एक ही लाइन बताई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अब इस परिवार को गोद ले लिया गया है। जो आदर्श नगर के जो कोऑर्डिनेटर हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस परिवार का इन्हें पता कैसे लगा। क्योंकि भारत में ऐसे बहुत गरीब परिवार हैं, वो लोग इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, उनको इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कैसे लाभ मिल सकते हैं, क्या कुछ कंडीशंस होती हैं, कैसे इनकी टीम से मिला जा सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नितिन दास। सर, आपको इस परिवार के बारे में कैसे पता लगा? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्ण मुहिम है उसके तहत इसी मोहल्ले में एक परिवार को और मदद मिली है। तो इन्हें पता चला कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे गुरुजी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जब किसी परिवार का राशन ख़त्म हो जाएगा तो वो हमें संपर्क करेंगे। जैसा कि हमारे आश्रम के कार्ड हैं, जो हमारे आश्रम का दिया हुआ कार्ड है, तो इस कार्ड पे हमारा नंबर है, फ़ोन नंबर। तो ये आपने उस परिवार को भी दिया था? उस परिवार को भी दिया था। तो इस परिवार को पता चला कि इस हमारे पड़ोस में किसी और को मदद मिली है, तो ये उनके पास जाके हमारा आश्रम का नंबर लेके आए थे। तो इन्होंने इस नंबर पे हमें संपर्क करा कि हमें भी मदद की ज़रूरत है, आपकी ऐसी कोई मुहिम है तो प्रार्थना लगवाइए। तो हमने हमारे गुरुजी के जैसे आदेश हैं उसके अनुसार इनकी प्रार्थना लगवाई आश्रम में हमारे गुरुजी के पास। तो भगवान ने इनकी प्रार्थना। सर, क्या कुछ कंडीशन रखी जाती हैं उस प्रार्थना में, ताकि जो देने वाले श्रद्धालु हैं या जो परिवार हैं कि वो पास होंगे, कोई पास नहीं होंगे? नहीं जी सर, कोई कंडीशन नहीं रखी जाती ऐसे खास, बस परिवार उस मदद के काबिल होना चाहिए। मतलब उसका इनकम का सोर्स ऐसा है कि वो खाने कमाने में असमर्थ हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या फिर गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, 2 रोटी का, आज रोटी है कल नहीं है, इस तरह के अगर हालात हैं तो उसकी तुरंत प्रार्थना अप्रूव करी जाती है कि जी उसकी जल्द से जल्द मदद करी जाए। जैसा कि अभी आपने भी कहा था कि भाई हमारे गुरुजी ने एक खबर देखी कि एक परिवार ने गरीबी और भुखमरी के कारण जहर खा के आत्महत्या कर ली। तो ऐसी नौबत ना आए उसके लिए भगवान ने ऐसी मुहिम चलाई हुई है हमारे परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने। तो वही कार्ड आज हम इस परिवार को भी देके जाएंगे कि इनकी जब राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये हमें 2 दिन पहले संपर्क कर लेंगे। इन नंबरों पे हमारे आश्रम के नंबर हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, एक कार्ड दिया जा रहा है इस परिवार को, जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर सदस्य हैं उनके द्वारा, ताकि जब भी ये सामान जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है, जब ये खत्म हो जाएगा तो इसी कार्ड पे इन नंबरों पे कॉल करके, सर कहाँ पे नंबर है वो एक बार बता दीजिए आप। इन नंबरों पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये वो कार्ड है, सर आप अपने हाथ से दे दीजिए। इन नंबरों पे कॉल करके ये परिवार फिर से उस सामग्री को मंगा सकता है। इस पर नंबर लिखे हैं आश्रम के, इन नंबरों पर आप फ़ोन करना। जब भी आपको राशन चाहिए 2 दिन पहले खत्म, 2 दिन पहले फ़ोन कर देना तो तुरंत आपके पास राशन पहुंच जाएगा। ठीक है बहन जी? हाँ, ये नंबर, इस कार्ड को संभाल के रखना और जब भी जरूरत हो 2 दिन पहले फ़ोन कर देना। ठीक है? तो माता जी, इन्होंने आपको ये कार्ड दे दिया है और इन्होंने बताया है कि आप इस पे कॉल करके वापस ये सामग्री मंगा सकते हैं। और लगभग जब तक जो आपका सबसे बड़ा लड़का है ये कमाने लायक नहीं हो जाता या घर की स्थिति वापस से नहीं सुधर जाती, तब तक ये मदद आपको दी जाएगी। तो और भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ और मुहिम भी जुड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इसी अन्नपूर्णा मुहिम से? ऐसी बहुत मुहिम है जो ग्राम पे चला रहे हैं। जैसे कि ये तो आपने देखा, अन्नपूर्णा के तहत रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा भी मिलती है और प्लस शिक्षा भी मिलती है और मकान बनाया जाता है गरीबों के लिए। इसके अलावा जहाँ भी जो भी नीडी है, मान लो अगर जैसे अभी हरियाणा में कई जगह पे गायें को रखने के लिए शेड नहीं थे, जहाँ पे गौशाला थी वहाँ शेड बनवाए गए हैं। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, स्कूल बिल्डिंग बनवाई गई है। अभी जो बाढ़ आई थी पूरे प्रदेशों में, मतलब छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह पे बाढ़ से किसान बहुत दुखी थे। तो उन सब के बाढ़ के पानी निकालने के लिए रामपाल जी ने 600 से ऊपर गाँवों को जो है मोटरें और पाइपें मुहैया कराई और उन सबको जिससे पानी निकल सका। आज वो बिजाई हो रही है। बहुत चर्चित विषय बना हुआ है सर इस समय इंटरनेट पे, ये लगातार सम्मान हो रहे हैं किसानों के द्वारा। जी जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सब काम हुआ। और फिर जो किसान जो है वो अन्नदाता है, और वो जब गुरु जी ने उनकी मदद करी तो उनको सम्मान, तो एक फर्ज होता है ना इंसान का कि भी फर्ज दें,
तो अपने उस फर्ज के तहत वो उनको सम्मानित कर रहे हैं आज ग्राम पाल जी महाराज जी को उनकी मुहिम के तहत। तो दर्शकों, आपने देखा सिर्फ एक यही मुहिम नहीं, और भी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई हैं। सर, एक प्रश्न है मेरा आपसे, जैसे कि अभी माता जी ने जो सामान को लिया, जब मदद ली, तो उन्होंने बताया कि वो तो मेरे लिए भगवान है संत रामपाल जी महाराज, और आप लोग भी भगवान कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। कहीं ऐसा तो नहीं है ज्ञान का प्रचार करने के लिए सब चलाया जा रहा है? नहीं, वो तो इनकी मर्जी है, ज्ञान को समझे और ये चाहे तो संत रामपाल में जुड़े, ना तो ना जुड़े। ये तो ऐसा तो नहीं है कि दबाव दिया जा रहा है कि आप नाम लीजिए? ये एक अलग विषय है। इनसे इस प्रकार की हमें अब तक कोई बात नहीं हुई है, और ना ही हम कोई बात करते इस प्रकार की। ये अलग विषय है, ये तो राशन की मुहिम है। ये तो गरीब परिवार को राशन दिया जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि अपने ही शिष्यों को दे देते हैं और फिर दिखा देते हैं यूट्यूब चैनल्स पे। नहीं, आपको तो पता है सर, आप तो जगह जगह कॉलेज कर रहे हैं ना, आपको तो पता है, आप तो देख रहे हैं, आप तो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको तो पता है अलग अलग परिवार को अलग अलग दिया जा रहा है। हाँ, तो चाहे कोई भी परिवार है, किसी धर्म का परिवार है, उसको मदद दी जाएगी? हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, कोई परिवार नीडी होना चाहिए, उसके तहत उसको दी जाएगी, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो। सर, एक मेरा आखिरी प्रश्न है, जैसे कि आप लोगों ने बताया, ये नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। इनके 2 बच्चे भी हैं, और जैसे कि अभी हमने देखा भी कि 7वीं क्लास तक लाश पढ़ा था वो, जबकि पिताजी की डेथ हुई है, नहीं पढ़ पा रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए, कुछ बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये प्रार्थना जाएगी इस बच्चे की? जी, इनकी माता जी समझा दिया गया है, बताया गया भी कि हम ऐसा ही मुहिम करते हैं, प्रार्थना लगाएंगे तो जरूर पूरी की जाएगी उनकी। तो इनको लगानी पड़ेगी प्रार्थना? हाँ, हमसे बता दिया इनको बता दिया इनको, जैसे ये लिख के देंगे फिर आगे पहुँच जाएगी। तो दर्शकों, देखा जैसे कि आपने जिस तरीके से एक दुखद एक कहानी थी, उसी तरीके से एक खुशहाल चेहरा बनके संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के पास आए। ये कुछ राहत सामग्री थी जो इस परिवार को दी गई, और साथ ही साथ इन लोगों ने यही बताया है कि जो बच्चों की पढ़ाई है उसकी प्रार्थना भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लगाई जाएगी। इस परिवार को ये सब बता दिया गया है। साथ ही साथ इस परिवार को एक कार्ड दिया गया कि तब जब भी ये सामान खत्म हो जाता है, ये सामग्री जो है ये खा लेते हैं, उसके बाद दोबारा से ये सामग्री जब ये चाहें उस कार्ड पे कॉल करके मंगा सकते हैं। सर, कब तक आ जाएगी ये सामग्री? जैसे कॉल करते हैं, ये आज कॉल करें तो कल या परसों आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 1 से 2 दिनों में ये सामग्री वापस आ जाएगी, क्योंकि इन सर ने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। और दर्शकों, ऐसा ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भारत में अब तक सैकड़ों लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना बनाया है, और इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान उस तमाम परिवारों को घर जा जाकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचा रही है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954।
999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब